Assalamu alaikum, dear students of class 6th. This is subject science. Our today's topic is chapter number 3 of your textbook, that is sorting material into groups. Okay, so this chapter will help us to know how can we classify various materials at our home, in our school, or some other places. ओके सो बात करते हैं हम किस तरह हम मटेरियल्स को सॉर्ट कर सकेंगे, दैट्स क्लासिफाई कर सकेंगे. ओके देखो बच्चों, अगर हम अपने घर के इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएंगे तो वहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कुछ चीज़ों का मैंने ज़िक्र किया है, कुछ चीज़ें मैंने नोट की हैं. डिशेस, बकेट, टॉवल, क्लोथ्स, टॉयज़, बेड, मिरर एट्सेट्रा. ये वो चीज़ें हैं जो घर में पाई जाती हैं. अगर स्कूल में देखेंगे तो वहाँ पर क्या देखेंगे? डेस्क, चेयर, वाइट बोर्ड, फ्लैग्स, okay, etc. These are those things that we witness in our schools. Okay. अगर हम जब हम रोड पे चलते हैं तो we will witness the things like vehicles, poles, trees, stones, etc. Okay. तो अगर हम इन चीज़ों को सॉर्ट करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, तो किस हिसाब से करेंगे? हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ दियर शेप. अगर कोई फॉर एग्जांपल शेप, कोई स्क्वायर शेप्ड होगा, कोई क्यूबाइडल होगा, कोई स्फेरिकल होगा, या कोई सिलेंड्रिकल होगा, तो शेप की बिना पर भी हम इन चीज़ों को क्लासिफाई कर सकते हैं. साइज़ के, बड़ा छोटा, ओके, या लंबा, या पतला, या दुबला पतला. ये जो these are some criterias on the basis of which we can classify these things. Okay, texture, how they look, how they feel when we touch them. क्या वो rough होते हैं या smooth होते हैं? तो these are some properties, okay, on which we can classify these things, okay, that we witness at school or in our homes or on the road side. Okay, and this is known as sorting of materials into groups, right? Okay, if we classify, for example, if you have plenty of balls of different colors, so you can classify those balls on the basis of their color. Say for example, okay, and one ball, two, okay, then there is, okay, two, right, one, two, okay. So these are 6 balls, and they have been classified on the basis of their color. Okay, this is called as sorting of materials, right? Okay, यहाँ पर जैसे आप ये भी देख सकते हो कि अगर आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स होंगे, सो यू कैन क्लासिफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल दे आर बिल्ट अप, जिन मटेरियल से वो बने होंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख रहे हैं प्लास्टिक. ओके, अगर हम इस ग्रुप में चीज़ें डालोगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मिलती हैं रोड पे या हम अपने घरों में या स्कूल में, जो हम यहाँ डाल. प्लास्टिक की चेयर हो, प्लास्टिक के टॉयज़ हो, बकेट हो, मग हो, डस्टबिन्स, they are all made up of plastic. Okay, so these are different types of material. Plastic is a material. So material is वो चीज़ जिनसे जो हमारी चीज़ें जो इस्तेमाल में आती हैं उनसे उनसे बनी होती है. फॉर एग्जाम्पल कुछ चीज़ें वुड की बनी होती है, तो वुड इज़ अ मटीरियल. सो डोर्स, विंडोज़, चेयर्स, डेस्क्स, बेड्स. ओके, ये बेड किस मटेरियल का बना होता है? वुड का होता है. इसी तरह जो यूटेंसिल्स,
यूटेंसिल्स हैं, नील्स जो होते हैं, हैमर, पोल्स, टैप्स, दे आर ऑल मेड अप ऑफ मेटल। सो लेदर का क्या चीज़ बना, क्या कौन सी चीज़ें बनी होती हैं? शूज़ है, बैग है, जैकेट्स एट्सेट्रा। दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स विच आर मेड अप ऑफ लेदर। सो प्लास्टिक हो या वुड हो या फॉर दैट मैटर मेटल हो या लेदर हो, दीज आर कॉल्ड एज मटीरियल्स। ओके, बिकॉज मटीरियल्स उस चीज़ को कहते हैं जो हम जिनसे हम बहुत सारी चीज़ें फिर बनाते हैं। जैसे प्लास्टिक के चीज़ हम बनाते हैं, वुड के बनाते हैं, ठीक है ना। तो आप इसी तरह एक लिस्ट बना सकते हो कि प्लास्टिक का जो चीज़ है उनका एक लिस्ट बनाओ आप यहाँ पर। से फॉर एग्जांपल चेयर, प्लास्टिक चेयर, जो भी आप घर में प्लास्टिक की बनी चीज़ है वो यहाँ पर डालो, जो वुड का होगा वो यहाँ पर डालो, और जो मेटल का होगा तो यहाँ पर लिखो। एक लिस्ट आप तैयार करो घर में, जो लेदर का बना होगा इसमें उसको यहाँ पर डालो, ठीक है ना। ओके, सो अब हम बात करते हैं ये हम जो भी कोई चीज़ हम इस्तेमाल में लाते हैं वो किसी रॉ मटेरियल से बनी होती है, ठीक है ना। जैसे हमारी चेयर है वो किस रॉ मटेरियल से बनी होती है? प्लास्टिक के रॉ मटेरियल से बनी होती है। तो इन मटेरियल की कुछ खासियतें होती हैं। फॉर एग्जांपल कोई मटेरियल किसी का कलर डिफरेंट होता है, कोई हार्ड होता है, कोई सॉफ्ट होता है। ओके, तो हम उन मटेरियल्स की हम कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है अपीयरेंस, मटेरियल कैसा दिखता है। ओके, सो कैसा दिखता का मतलब क्या है? उसका कलर क्या है, उसका टेक्सचर क्या है, क्या वो रफ है, क्या वो स्मूथ है, खुरदरा है कि वो स्मूथ है, क्या वो शाइनी है। ओके, सो जैसे हमें पता है कि कुछ मटेरियल होते हैं स्मूथ, कुछ होते हैं रफ, कुछ होते हैं ब्लैक, कलर भी डिफरेंट हो सकता है, ठीक है ना। इसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी है हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब क्या होता है? अगर हम किसी चीज़ को अगर हम प्रेस करेंगे हैंड से, तो अगर वो प्रेस करने से उसका वो बेंड हो जाए या डिशेप हो जाए तो हम कह सकते हैं कि वो सॉफ्ट मटेरियल है। अगर वो बेंड नहीं होगा तो हम कह सकते हैं वो हार्ड मटेरियल है। जैसे आयरन इज़ अ हार्ड मटेरियल, वुड इज़ अ हार्ड मटेरियल। इसके बरक्स जो कॉटन है, वूल है या स्पॉन्ज है, दे आर सॉफ्ट मटेरियल्स, राइट। ओके, सो देन देयर इज अनदर प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो फ्लोट करते हैं, पानी में तैरते हैं, कुछ पानी में डूबते हैं, ठीक है ना। जैसे हम देखेंगे फॉर एग्जांपल वुड या पत्ते होते हैं, सूखे जो पत्ते होते हैं या पॉलीथीन होते हैं, तो वो क्या करते, उनमें क्या होता है, वो पानी में तैरते हैं। अगर हम इसके बरक्स देखेंगे, आयरन रॉड है, आयरन नील्स हैं, स्टील है, तो वो वहाँ पर वाटर में सिंक हो जाएंगे, डूब जाएंगे, ठीक है ना। ओके, देन ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं अगर हम उनमें से देखेंगे तो दूसरा ऑब्जेक्ट, तो दूसरे साइड में आप चीज़ें क्लियरली देख सकते हो। जैसे शीशा, दैट इज़ ट्रांसपेरेंट। ओके, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें बिल्कुल जिन अगर हम उनमें से देखेंगे, नज़र उनमें से दौड़ाएंगे तो हमें कुछ नहीं दिखता है दूसरी तरफ से। जैसे कार्डबोर्ड है, वुड है, मेटल्स है, वो है, उन मटेरियल्स को ओपैक कहते हैं। और कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें धुंधला धुंधला दिखाई देता है, उनको कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट मेटल्स, ठीक है ना। ओके, सो ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको आपको याद करना है, इनको आपको याद रखना है। जैसे मटेरियल की अपीयरेंस क्या है, दिखता कैसा है, वो हार्ड है कि सॉफ्ट है। ओके, तो और एक प्रॉपर्टी है, क्या वो फ्लोट करती है या क्या वो डूबती है। ट्रांसपेरेंसी क्या है, क्या वो ओपेक है कि ट्रांसपेरेंट है। अगर ओपेक है उसका मतलब है उनमें से कुछ नहीं दिखता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब यह है उनमें से उनमें से हम नज़र दौड़ाएंगे तो दूसरे साइड में क्लियर दिखते हैं। जैसे ये शीशा होता है। ओके, सो गिलास जो विंडो पैन्स में लगा होता है, तो उनमें से अगर हम देखेंगे बाहर बाहर तो हमें क्लियरली बाहर की चीज़ें दिखती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक आपके लिए एक असाइनमेंट है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये चीज़ें आप घर में कलेक्ट करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने साल्ट का एक टुकड़ा लाया है, ग्रीन ग्रास है, ब्रोकन गिलास, एक्सरे फिल्म, थर्मोकोल बॉक्स, जूट बैग, आयरन नील, ग्लास, मार्बल्स एंड
ओके, ये चीज़ें आपको ग्रुप करनी है। ओके, तो पहले उनको आपको क्या करना है, पहले इनकी प्रॉपर्टीज़ देखनी है। ओके, यहाँ पर आप जैसे फॉर एग्जांपल पहला क्या है, लंप ऑफ साल्ट, यहाँ पर लंप ऑफ साल्ट लिखोगे, इसकी अपीयरेंस देखोगे, ये हार्ड है कि ये सॉफ्ट है, तो ये हार्ड है, राइट। तो ये ट्रांसपेरेंसी देखो, क्या ये ट्रांसपेरेंट है, क्या ये ट्रांसल्यूसेंट है कि ओपेक है, तो ये ओपेक है, ठीक है ना। क्या ये फ्लोट करता है कि डूब जाता है, तो ये डूब जाता है, ये सिंक करता है। तो सोल्यूबल है कि इनसोल्यूबल है, जैसे ये लंप ऑफ साल्ट है तो ये सोल्यूबल है, राइट। सो इसी तरह इन चीज़ों ये जो और चीज़ें हैं यहाँ पर, तो ये भी इसी तरह एक टेबल बनाइए और इनका आप ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर लिख लीजिए आप। ओके, सो दिस ब्रिंग्स एंड टू दिस लेसन। ओके, tomorrow we will be taking care of the questions of this lesson and other exercises relevant to this chapter. Okay, till then, Khuda Hafiz, stay home, stay safe.